Hello everyone, this is Pritam Shah. Welcome to my YouTube channel Cognitive Coders. So today in this video we'll learn how to perform broadcast join in PySpark. Okay, broadcast join क्या होता है और किस लिए परफॉर्म होता है ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल से बेसिक चीज है। ठीक है, ज्वाइन तो हम लोग पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। ज्वाइन कैसे होता है नहीं होता है, अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट। ओके, the cognitive coders playlist. You will get the joint video and other videos also that are very useful for you guys. Okay, so please go and watch it. पर यहाँ पे हम लोग पहले ये देखेंगे ब्रॉडकास्ट जॉइंट क्यों यूज होता है। तो सपोज let's go to first our notebook. Okay, so here I have taken one data set which is big. Okay, there are 1058 rows are there. Okay, this is a big data set. Okay, and I have one more data set, that is a small data set. Okay, just 10 rows are there. Okay, तो ये दोनों दोनों डेटा सेट को जब ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मली क्या ज्वाइन होता है, नॉर्मली नॉर्मली सॉर्ट मर्ज ज्वाइन होता है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ज्वाइन वाले वीडियो में कि अगर बेसिक ज्वाइन करेंगे बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मर्ज ज्वाइन होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कंडीशन को अप्लाई करूं, अप्लाई करके ज्वाइन परफॉर्म करूं तो ये सॉर्ट मर्ज ज्वाइन करेगा। तो सॉर्ट मर्ज ज्वाइन में बेसिकली एवरी डेटा विल बी गेट शफल्ड। ओके, so each and every data from this data set and also from this data set will be get shuffled। तो ये शफलिंग की वजह से बहुत टाइम जाता है और एग्जीक्यूटिव नोट के ऊपर बहुत प्रेशर भी बढ़ता है। तो बेसिकली फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पस इन दिस केस व्हेन वी आर ज्वाइनिंग one small table with a big table, okay, in that case we are using broadcast join। so बेसिकली ब्रॉडकास्ट जॉइन में हम लोग पहले ही ये हम लोगों के पास जो बड़ा टेबल होता है, जो बिग टेबल होता है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव के पास भेज देते हैं। ठीक है, ओके, तो जब ये छोटा टेबल को उठाते हैं ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो इसके जो हम लोग ज्वाइनिंग कंडीशन है उसके हिसाब से ज्वाइन हो जाता है। तो बेसिकली फुल शफल नहीं होता है और इसलिए टाइम भी बहुत सेव होता है। ठीक है, तो डेटाब्रिक्स में अभी तो अपडेट वर्जन के अपडेट वर्जन आने के बाद ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट ज्वाइन ही होता है। जब तुम लोगों के पास इतना एक बड़ा टेबल और एक छोटा टेबल होगा तो इफ यू विल ज्वाइन इट विल ज्वाइन विद ब्रॉडकास्ट ज्वाइन ओनली। ओके, तो पहले ये नहीं होता था, पहले ये वैसे ही वो शॉर्ट मत ज्वाइन होता है। ठीक है, but फिर भी sometimes when broadcast join it is not happened but you think it is required, that time what we will do we'll see। okay, तो पहले अगर ये दोनों को ज्वाइन परफॉर्म करना चाहे तो ऐसे जैसे हम लोग पहले भी ज्वाइन सीख चुके हैं कि df1 डेटा फ्रेम 1 पर ज्वाइन करेंगे डेटा फ्रेम 2 के साथ, उसके बाद कंडीशन देना पड़ेगा। तो मेरा कंडीशन क्या है, रेस आईडी, मेरा सिंपल जो जो हम लोगों का मैचिंग कॉलम है, रेस आईडी एंड रेस आईडी। ओके, तो ये वाला कॉलम से ज्वाइन करेंगे और कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके भी देखूं कि कौन कैसे ज्वाइन परफॉर्म होता है तो हम लोग देख पाएंगे कि कौन सा ज्वाइन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, you can see it has performed the short merge join। ठीक है, so now I in the if when the short merge join happened तो ये क्या हुआ, पूरा ये बिग डेटा फ्रेम का भी ऑल डेटा, स्मॉल डेटा फ्रेम का भी ऑल डेटा शफल हो गया। तो ये टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसको एक बार शो कर लेते हैं कैसे डेटा आ रहा है। ठीक है, ठीक, और तो मैं इसके लिए हम लोग ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इन डेटा इक्वल टू, तो मैंने ओनली यहाँ पे फर्स्ट इन रेस आईडी के लिए
प्लेस दे के रखा है, ठीक है। तो नाउ for the broadcast join, I will import the broadcast from PySpark SQL dot function import ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और सेम बस यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को ब्रॉडकास्ट दे देंगे। ठीक है, इसको उठा देते और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को दे देते। तो हियर वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि ब्रॉडकास्ट जो ब्रॉडकास्ट को हम लोग यूज करेंगे हम लोग के पास जो छोटा डेटा सेट होता है उसमें, ठीक है, नॉट इन द बिग डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम जो मेरे पास छोटा वाला होगा वहां पे ही यूज करना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो नाउ इफ आई रन दिस, the broadcast join happen. If I will explain, so if I will explain it, so you can see it has happened, broadcast has shown. Okay, so if I will show it here, so the first 10 rows, the result will be seen. But whenever we perform it for the large data, it will take as I'm using here, it is a small data set, so you will not be able to understand the lower time complexity here. Okay, ये कितना कम टाइम ले रहा है वो हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है। पर जब दो बड़े डेटा सेट के लिए ये अगर मेरे पास सपोज 3 GB और 4 GB का डेटा के साथ एक 1 GB का डेटा ज्वाइन करना पड़ा, तब ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। तो तब यहाँ पे कितना टाइम कम और ज़्यादा ले रहा है तब हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। तो अगर तो अगर मैं इसको तो लेफ्ट ज्वाइन किया, तो इसको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन, ठीक, ये दिखा देगा कि इससे शॉर्ट मत ज्वाइन, ठीक है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं ब्रॉडकास्ट को यूज नहीं करूंगा तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। अगर मैं ब्रॉडकास्ट को यूज नहीं करूंगा पर फिर भी एक बड़े डेटा फ्रेम के साथ एक छोटा डेटा फ्रेम को ज्वाइन करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ब्रॉडकास्ट, ओके। Now you can see it has happened, the broadcast has joined, the same thing. The short mode join here, but it has happened in broadcast join. So this is the main funda of this broadcast join. I think you guys have understood the concept. Okay. So if you like my video, please do like, share, and subscribe our YouTube channel, Cognitive Coders. Please help us. You guys support is really much required to increase our subscriber and also the views of these videos. Okay. These videos are very much useful who are aspiring for the data engineering roles in big companies. Okay, so please do like, share, and subscribe our YouTube channel, and also please share this video with your friends and colleagues. Okay,
so that they also get the benefits of this video. Thank you for watching our video. Okay, bye.